टेरेस गार्डनिंग कोई आसान काम तो नहीं, एक चैलेंज से भरा काम होता है। लेकिन गार्डन से प्यार करने वाले लोग इसे भी आसान बनाने का हर संभव प्रयास करते हैं। तो चलिए आज देखते हैं कि टेरेस गार्डनिंग में क्या-क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। उनमें से एक दो आज आप मेरे साथ चलकर कुछ समय के लिए देख ही लीजिए। टेरेस गार्डनिंग हम सभी गार्डनर टेरेस पर करते हैं या फिर बालकनी में अगर हम गार्डनिंग करते हैं तो ये बहुत ही अलग होता है ज़मीन में गार्डनिंग करने से। क्योंकि ज़मीन में जब आप गार्डनिंग करते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा मेंटेन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, न प्लांट्स के लिए न आपको सरफेस को ज़्यादा मेंटेन करना पड़ता है और न ही आपको अपने गार्डन में बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। लेकिन टेरेस गार्डन में इसके विपरीत, जहाँ आपको प्लांट्स पर एक्स्ट्रा ध्यान देना पड़ता है, जहाँ आपको अपने गार्डनिंग के लिए कुछ ज़्यादा मशक्क़त करनी पड़ती है, वहीं आपको अपने टेरेस को साफ़ रखना, अपने बालकनी को क्लीन करना, ये एक बहुत बड़ा ड्यूटी शामिल हो जाता है, ख़ास करके बरसात के दिनों में। क्योंकि बरसात के दिनों में जहाँ मिट्टी गमले से रिस कर बाहर आ जाती है, वहीं सूखे पत्ते फूल गिरकर पूरा टेरेस बिल्कुल गंदा हो जाता है। और सिर्फ गंदगी की बात ही नहीं है, इनकी वजह से पानी का जल जमाव भी टेरेस पर हो सकता है, जो कि घर के लिए हानिकारक होता है। तो हमें ये भी ध्यान रखना पड़ता है कि टेरेस में कहीं पानी का जमाव तो नहीं हो रहा है, कहीं मिट्टी, सड़े पत्ते या फिर फूल वगैरह गिर कर के नाली जाम तो नहीं हो गई है, गमलों के नीचे ये जमा होकर के पानी तो नहीं जमा कर रहे हैं, तो ये छत के लिए नुकसानदायक होगा। हर गमले के नीचे ईंटों को रखना ताकि डायरेक्ट पानी छत से जुड़ा हुआ ना रह जाए गमले की तली के साथ, और मिट्टी भी जो एक्स्ट्रा निकलती है गमले के छेद से, वो फिर छत के टेरेस के सतह पर जमा ना हो जाए गमले के नीचे। तो इस तरीके से हमें बहुत ध्यान रखना पड़ता है, बहुत ख्याल रखना पड़ता है जब हम टेरेस गार्डनिंग करते हैं या हम बालकनी में गार्डनिंग कर रहे होते हैं। जबकि अगर हम ज़मीन पे गार्डनिंग कर रहे होते तो इन सब का हमें ज़्यादा ख्याल नहीं रखना पड़ता। तो ये सारे मेरे इंस्ट्रूमेंट्स, औजार, आप जो भी कह लीजिए, आज इन्हीं के साथ मेरा ये बहुत बड़ा महायुद्ध छिड़ा हुआ है। और ये महायुद्ध इसीलिए कि इन्हें साफ करना, इनको सहेजना, इनको फिर ढंग से सजा कर वापस रखना, ये महायुद्ध से कम तो नहीं होता है। तो आज ये चैलेंजिंग वर्क मेरे लिए हाजिर है और मुझे ये टास्क आज पूरा करना है। वैसे तो बरसात जिस तादाद में होनी चाहिए वैसे तो नहीं है, लेकिन फिर भी जो भी थोड़ी बहुत बरसात हो रही है या फिर हल्की फुल्की या फिर जो भी गंदगी हमारे टेरेस में जमा हो गई है फूल और पत्तियों के वजह से, तो उन्हें हटाना एक बहुत बड़ा काम है और आज मैं इसी काम को पूरा करने वाली हूँ। तो अपने औजारों के साथ, हथियारों के साथ मैं सुबह के 10:30 बजे अपने टेरेस पर आ चुकी हूँ और बस अब अपना काम शुरू करने वाली हूँ, क्योंकि मैंने ब्रेकफास्ट और लंच बनाकर रख दिया है ताकि मैं आराम से काम पूरा कर सकूं अपने टेरेस गार्डन का। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मेरा टेरेस गार्डन कई पार्ट्स में है, तो मुझे अलग अलग जगह की अलग अलग ढंग से सफाई करनी पड़ रही है और अलग अलग ढंग से सारे गमलों को, पॉट्स को, बैग्स को उठाकर फिर उनके नीचे से सारी गंदगी को निकालना, मिट्टी को निकालना, सड़े हुए पत्ते, फूल, इन सब को निकालना और फिर इनको वापस जगह पर रखना। तो जो बड़े गमले होते हैं उनके साथ तो ये काम करना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि इनको हिलाना ही एक बहुत बड़ा टास्क है। तो मैं ये बड़े जो घासों वाले गमलों को आप देख रहे हैं या फिर ये जो हिबिस्कस का प्लांट आप देख रहे हैं, इसके पॉट्स को मैं हिला नहीं सकी हूँ। तो बस मैंने इसके नीचे से गंदगी को निकाल लिया है और यहाँ जो आप पॉट्स
देख रहे हैं, इन सभी को मैंने उठाकर हटाकर फिर उसके नीचे से मैंने सारी गंदगी को निकालकर वापस इन्हें रखा है। और ये देखिए मौसम का हाल, बादल तो किया है लेकिन बरसात अभी शुरू नहीं हुई है, लेकिन उम्मीद है बारिश हो जाएगी और थोड़ा सा छायादार मौसम रहे तब जाकर के थोड़े इत्मीनान से आप अपनी टेरेस पर काम कर सकते हैं, वरना धूप की वजह से ज़्यादा देर रुककर काम नहीं किया जाता है, थकान हो जाती है। तो इस तरीके से मैंने पार्ट वाइज इन्हें क्लीन किया, इनको उठा कर रखा, वापस इनके नीचे से सारे कचरों को निकालकर इन्हें वापस अपनी जगह पर रखा है। लेकिन बहुत सारे प्लांटर मेरे अभी एक जगह थोड़े इकट्ठे से हैं, अभी उनको मैंने ठीक से रखा नहीं है, जो काम मैं बाद में आराम से कर सकती हूँ। फ़िलहाल मुझे क्लीनिंग करके नहाना है और उसके बाद मैं थोड़ा फ्री हो पाऊँगी और आज ये वर्क मैं पूरा करके ही दम लूँगी, ये मैंने ठान लिया है। तो इसीलिए आज मेरा पूरा फोकस मेरे टेरेस गार्डन की सफाई पर है, क्योंकि ये काम बरसात के मौसम का एक बहुत इम्पॉर्टेंट काम है और हर गार्डनर को फेस करना पड़ता है जो टेरेस पर या बालकनी में गार्डनिंग करते हैं। तो अगर आपके पास माली है या फिर वर्किंग हैंड है तब तो आपके लिए ये थोड़ा सा ईजियर है, लेकिन मेरे पास ये दोनों नहीं है। मैं ये सारे काम खुद से करती हूँ, मुझे अच्छा लगता है क्योंकि ये मेरा वर्शिप का जगह है और ये मेरा शांति का जगह है जिसे मैं अपने हाथ से सजाकर बहुत खुश होती हूँ। ये वो जगह है जहाँ आकर मैं अपने मन की शांति को बिल्कुल वापस कलेक्ट कर लेती हूँ। तो इस जगह को मैं अपने हाथों से सहेजना बहुत पसंद करती हूँ। तो फिलहाल मेरा ये काम लगभग पूरा होने को है और अभी बज रहे हैं 1:30, यानी कि इतने समय तक मैं लगी रही हूँ और अब मैं पूरी तरह भीग भी चुकी हूँ और थक भी चुकी हूँ। इसलिए मुझे अब जाकर अपने आप को रिफ़्रेश करना है, क्योंकि ये भी मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। तो चलती हूँ फ्रेंड, मिलती हूँ अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल बटन को ज़रूर हिट कीजिएगा, लाइक कर, शेयर कर, कमेंट कर मेरे साथ जुड़े रहिएगा। बाय। मुझे सपोर्ट करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आगे भी आप मेरे साथ बने रहिए और मुझे इसी तरह सपोर्ट कीजिएगा, ये उम्मीद रखती हूँ।